माता जी, हमारे जय सारे श्री माता सभी जी। भाई बहन और डॉक्टर निगम का यहाँ पे स्वागत है। हमारे डॉक्टर निगम सहज योग के एक अनमोल रतन है, जो श्री माता जी के बहुत नजदीक रहे हैं। और सहज योग की जब शुरुआत हुई थी, जब से हिंदुस्तान में ये हमारे सबसे पुराने वरिष्ठ सीनियर सहयोगी आज हमारे समक्ष इस प्रोग्राम में हैं, हमें कुछ अपनी मन की बातें बताएंगे। खास करके वो जो सहयोग से डायरेक्ट जुड़ी हैं। आजकल के लोगों के अंदर सहयोग करना, समझना सहयोग की विधि, सहयोग क्या है, श्री माता जी कौन है, उनको पहचानना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जब लोग नए नए सहयोग में आते हैं। मगर हमारी ये खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर निगम, जिनको मैं भी अपने मेरे आका बुलाता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सहयोग करना सिखाया है पहले पहले सालों में। तो उनका मैं अतः तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये सहयोग के अनमोल रतन की एक पहली कड़ी मैं डॉक्टर साहब की पेश कर रहा हूं, जो माँ के बहुत निकट रहे और हमें कुछ अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान हमारे साथ बांटेंगे, ताकि नए सहयोगी कुछ सहयोग की वो विधियां समझ सकें, वो बातें समझ सकें और सहयोग में श्री माता जी को भी समझ सकें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय सो डॉक्टर साहब, हम शुरू करते हैं वो पुराने दिनों में, जब मुझे भी याद है जब नए नए सहयोग में हम आए थे। तो हम जी। सबसे पहले सहयोगी हम आप ही मिले थे हमें, जब आप हमारे घर आए थे जी। श्री माता जी के साथ। और जी। आपका परिचय जब हमें हुआ श्री माता जी से कि आपने कैसे सहयोग पाया, तो हम थोड़ा बहुत आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जो शुरू के दिन थे श्री माता जी के साथ, उसका क्या आपका अनुभव था। और फिर आगे आगे चल के जैसे जैसे हम आगे चले, तो सहयोग में आपने क्या बदलाव देखा और आपकी क्या सुझाव है जो कि हम सहयोगियों को समझना चाहिए आज के दिन में। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जय श्री माता जी। थैंक यू संजय। एक्चुअली कभी कभी मैं सोचता हूँ जब पुराने दिनों के बारे में, तो ऐसा लगता है कि जब सहज योग की शुरुआत हुई तब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रेम बहुत था सब में आपस में। मेरा ये सौभाग्य था कि जिस दिन श्री माता जी दिल्ली आई 1981 में, तो पहला प्रोग्राम हुआ खत्म और नेक्स्ट डे भी प्रोग्राम खत्म हो गया। ये कालका जी में कहीं था। जब प्रोग्राम खत्म हो गया, 7-8 लोग रह गए, तो दूर से देखा डॉक्टर रुस्तम आ रहे हैं। तो मदर एकदम से बोली, रुस्तम, यू आर कमिंग नाउ, इट इज वेरी लेट। तो रुस्तम ने कहा, श्री माता जी हम बहुत दूर से आते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर से आते हैं, इसलिए हमको देर हो गई। तो मदर ने कहा, तुम्हारे पास दिल्ली में रहने की कोई जगह नहीं है? तो रुस्तम ने कहा कि नहीं श्री माता जी, दिल्ली में कोई रहने की जगह नहीं है। तो मैं श्री माता जी के बगल में खड़ा था। मेरे मुंह से निकल गया, श्री माता जी अगर ये चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं। तो श्री माता जी ने कहा, रुस्तम लुक, ही इज ऑल्सो डॉक्टर, यू आर ऑल्सो डॉक्टर, तुम इनके यहाँ रुक जाओ जाके। तो रुस्तम साहब नेक्स्ट डे से हमारे घर पे आ गए सामान लेके, एंड ही लिव्ड विद मी फॉर मंथ्स। कभी 15 दिन, 20 दिन, महीना, जब भी दिल्ली आते थे वो हमारे साथ ही थे। और द बेस्ट पार्ट वाज दिस, ऑन द नेक्स्ट, वेरी वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, हम रुस्तम को लेके श्री माता जी के पास गए। तब श्री माता जी अपने ब्रदर के हाउस में रहती थी, मिस्टर सालवे के हाउस में, 42 पूर्वी मार्ग में। वहां लेके मैं उनको गया। और हमें तो कुछ मालूम नहीं था, तमीज भी नहीं थी। रुस्तम से उनकी बातचीत होती रही, मुझसे भी हुई। मुझसे पूछा उन्होंने क्या क्या करते हैं, क्या सब बातें हुई, जो घर वाली सारी बातें होती। फिर उसके बाद हम उनको 2-3 दिन तक डेली रुस्तम साहब को मदर के पास ले जाते। फिर हमको उस समय जो लीडर थे दिल्ली के, मिस्टर सुब्रमण्यम और मिस्टर वेणुगोपालन, दोनों बहुत सुलझे हुए आदमी, बहुत डाउन टू अर्थ पीपल।
उन्होंने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर साहब फ्री हैं इस वक्त, तो आप मदर को लुक आफ्टर की, लुक आफ्टर मीन्स उनके अटेंडेंट बन के रही, जो काम वो कहें वो करिए आप, जहाँ वो जाना चाहे उनको आप ले जाइए और ऐसा आप काम कीजिए। तो मैं बहुत खुश था। ये वहां से शुरुआत हुई कि मैं मदर से पहले ही दिन से मैं उनके सामने उन्होंने मुझको अलाउ किया कि मैं उनके पास रहूं। तो हकीकत ये है कि शुरू में श्री माता जी ने, अब मैं जब नए लोगों से बात करता हूँ तो कभी कभी मुझे बड़ा चंभा सा लगता है, क्योंकि इसमें इनका कसूर भी नहीं है। इन्होंने इनिशियल डेज देखे नहीं सहज। अगर इनिशियल डेज देखे होते तो इसकी वैल्यू बहुत मालूम पड़ती। तो ऐसे चलता रहा, शुरू डेली जाते थे आते थे, मदर ने कभी भी सहयोग की बात ही नहीं की। लेकिन वो बातचीत करती थी, खूब हंसाती थी, सब कुछ करती थी। और पूरे दिन में वहां पर श्री माता जी जहाँ टिकती थी, 5-6 लोग सिर्फ आते थे। तो उस कमरे में एक साइड में एक श्री माता जी की फोटो रखी थी और एक कैंडल जला दिया थी बस, और उसमें कुछ भी नहीं था। श्री माता जी का पलंग था, 2 कुर्सियां थी। तो हम हमारी वाइफ जमीन पर बैठ जाते थे और दोनों बच्चे खेला करते थे मुझ पर चारों तरफ मदद के। ऐसे शुरुआत, वहां से शुरुआत होते होते मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आज ऐसी बात कर दी कि लोग बाग कहते हैं कि मदर ने ये किया, मदर ने हकीकत मालूम क्या है? मदर ने हम लोगों को बैठना सिखाया, चलना सिखाया। अब आप पूछेंगे इस उम्र में आप क्या बात कर रहे हैं? हकीकत ये है, जब शुरू में प्रोग्राम होते थे सफदरजंग में ही, तो आधे घंटे से ज्यादा कोई जमीन पे बैठ ही नहीं पाता था। कुछ कालीन वगैरह कुछ था नहीं, दरी भी नहीं थी, ऐसे ही फर्श पे बैठते थे। और जहाँ आधा पौन घंटा होता था तो लीडर लोग कोहनी मारने लगते थे कि अब आरती करो जल्दी। बैठ नहीं पाते थे हम लोग, दर्द करते थे पैर अपने, ये आदत ही नहीं थी। वहां से सहज योग शुरू किया। और उसके बाद आपने देखा कि गणपत पुले में मदर ने 11-11, 12-12 घंटे बैठाले रखा, खुद भी बैठी रही और सबको बैठाले रखा, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ गुरु ने हमको बैठना सिखाया, चलना सिखाया और साथ में बोलना भी सिखाया। मैं तो कभी माइक पर बोला ही नहीं था। और अब आपको बता दें, पुरानी हिस्ट्री है क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए, हाँ, कि अर्ली 80s में फॉरेन से कुछ लोग आते थे। तो वो मदर कहती थी कि पहले एक फॉरेनर बोलेगा, फिर एक इंडियन बोलेगा, उसके बाद श्री माता जी बोलेगी। ये सिस्टम था हर जगह जहां पर भी जाते थे हम लोग श्री माता के साथ में। तो पहले एक आधा घंटा फॉरेनर बोलेगा, एक आधा घंटा मैं बोलता। मैं तो बोलता ही नहीं था पहले, कोई और इंडियन बोलता था और उसके बाद श्री माता जी अपना पूरा प्रवचन। ये 85-86 की बात है। सबसे पहले श्री माता जी के साथ हम लोग गए, मैं था, योगी महाजन था, श्री माता जी थी। जयपुर गए। जयपुर में एक कपल था, मिस्टर मिसेस पर्दन। तो उनके घर पे श्री माता जी रुकी थी और बाहर एक लॉन था और वहाँ पब्लिक प्रोग्राम हुआ। सैटरडे को प्रोग्राम हुआ और संडे आपको फॉलो अप। तो संडे के जब फॉलो अप हुआ तो उन्हीं के लॉन में 8-10 लोग आ गए बस फॉलो अप। तो डॉक्टर वारन थे उस वक्त। डॉक्टर वारन उनको सब बता रहे थे अंग्रेजी में, ये है वो है। और हर ट्यूसडे को यहाँ पर क्या कहते हैं सेंटर चलेगा शाम को 6 बजे। तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसने बोला कि साहब जरा इसको हिंदी में बता दीजिए। तो डॉक्टर वारन टोल्ड मी कि जस्ट टेल देम इन हिंदी। तो मैं इतना ही बोल रहा था कि हर मंगलवार को 10, 10:30 बजे यहाँ पर सेंटर चलेगा। मैं ये बोल ही रहा था
कि श्री माता जी कमरे से बाहर निकल रही थी। तो उन्होंने योगी से पूछा, ये तो डॉक्टर निगम की आवाज है। योगी बोले, जी श्री माता जी। बस हमें हमें नहीं मालूम पड़ा, ये बाद में हमें मालूम पड़ा। चले गए सब। प्रोग्राम खत्म हो गया। उस दिन रात को हम लोग दिल्ली लौट आए। अगले दिन दिल्ली में प्रोग्राम था। तो दिल्ली में दिन में 2 बजे मेरे पास फोन आता है कि आज आपको बोलना है। मैं तो कभी बोला ही नहीं था, ना मैं कुछ जानता था। तो मैं घबरा गया। मैं रुस्तम के पास गया। मैंने, रुस्तम मैं बोलूं क्या? बोले, कुछ नहीं, माँ का नाम लेके जो मदर जो जी में आए बोलते जाए। और उस दिन मैं पहली बार बोला हूँ। और ऐसी ऐसी बातें मैंने बोली जो कि मैं खुद भी नहीं जानता। मैंने ये बोल दिया उस दिन कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। चंद्रमा पर लोग बाग जा रहे हैं, एटम बम बना दिए, ऐसी ट्रेनें बना दी हैं, ऐसा इतनी डेवलप साइंस हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा साइंटिस्ट वो होगा जो श्री माता जी को पहचान ले। ये मैं जानता नहीं था, निकल गया मुझसे। एंड दिस वाज द फैक्ट कि मदर को पहचानना ही सबसे बड़ी साइंस। तो खैर उसके बाद से फिर रेगुलरली हम बोलने लगे। मेरा मतलब ये था कि मदर ने बैठना, चलना, बोलना सब कुछ सिखाया हम लोग। बाद में आके उन्होंने हमको सिखाया सहज योग। सहज योग शुरू में नहीं सिखाया। शुरू में तो बेसिक सारी बातें करती थी, हम लोगों को सेटल डाउन करती थी। हमें याद है, कुछ लोग बहुत सीनियर्स हैं जो भी, क्योंकि हम अटेंडेंट थे, तो हम तो 24 घंटे मदर के साथ रहते थे। वो हर एक से एक बात कहती थी कि until and unless you recognize me nothing will happen। तो मैं ही सोचता था कि श्री माता जी तो सामने बैठी, रिकॉग्नाइज क्या करेंगे? ये नहीं मालूम था रिकॉग्नाइज क्या करना है, कि वो कौन है। ये धीरे धीरे करके जब ये ग्रेजुअली सब बढ़ता गया, तब मालूम पड़ा कि श्री माता जी कौन है, उनको रिकॉग्नाइज करना है। ये काफी दिनों बाद चलता रहा। और तब श्री माता जी ने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप कराई। अब आपको एक चीज और बता दूं मैं। जी। हम लोगों जब शुरू में लेक्चर, आजकल भी सब लोग लेक्चर देते हैं, हर आदमी कहता है मदर सेड सो। श्री माता जी ने इस लेक्चर में ये कहा है, श्री माता जी ने इस लेक्चर में ये कहा है। जिसने ये सुन लिया वो तो ठीक है, लेकिन मदर ने लास्ट के कुछ दिन, कुछ साल, 2-3 साल में क्या कहा, ये किसी ने नहीं रियलाइज किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बाद में ही कहा है, डोंट से दैट मदर सेड सो, से व्हाट यू हैव टू से। इस चीज को समझना है, लोग हम लोगों को समझना है कि हम लोग कहते हैं मदर ने ऐसा कहा इसलिए आप फॉलो कीजिए। तो उन्होंने उस पर यह भी कहा कि आप मेरा नाम लेते हो तो आप दूसरों को कमांड करना चाहते हो, आपको जो बोलना है बोलिए। लेकिन शुरू में ये नहीं कहा। शुरू में तो हम सभी लोग कहते थे माता जी कहिए, माता जी ने कहा, मदर ने ये कहा। बाद में उन्होंने कहा नहीं, आप स्वयं एक्सपीरियंस कीजिए, वो जो एक्सपीरियंस आपको हो वो लोगों को बताइए। अगर उसमें वाइब्रेशन होंगे तो आपकी बात लोग मानेंगे, नहीं होगा तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके सहज योग को श्री माता जी ने गहराई तक पहुंचाया। तो ये एक्सपीरियंसेस डॉक्टर तो साहब, बहुत सारे हैं। ये डॉक्टर जी। साहब, ये बड़ी जबरदस्त लर्निंग है हम सबके लिए कि ये जैसे अब बच्चे होते हैं, फिर उनको, बच्चों को पहले छोटी क्लास में पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ के जब थोड़े से ज्यादा निपुण हो जाते हैं, तो श्री माता जी उनको एक हायर क्लास पे ले जाती हैं, और फिर उसके बाद एक हायर क्लास पे ले जाती है। क्लासेस तब तक चलती हैं जब तक श्री माता जी को हम अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर पाते। जब तक हम श्री माता जी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो श्री माता जी हर इंसान के हर लेवल को ट्रीट करती थी। ये भी मैंने देखा है, जैसे आपके साथ हुआ वैसे मेरी जिंदगी में हुआ कि मैं श्री माता जी को जब मिला तो मेरे को उन्होंने ये काम दिया कि कविताएं लिखो, भजन गाओ, और एक अलग तरह से उन्होंने एक पर्सनल ट्रीटमेंट भी दी है। हम कुछ पुराने सहयोगियों को श्री माता जी के साथ रहने का ये बहुत अद्भुत, मैं कहूँगा, एक मौका था, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस श्री माता जी ने हमको दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अब जो पुराने लोग जो माँ के साथ रह चुके हैं,
जो ये अपने अनुभव बता सकते हैं। आप जैसे लोग हैं, हम लोग हैं, कुछ लोग जो माँ के साथ रहे हैं, हम लोग के ये एक्सपीरियंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं शेयर करने नए लोगों के लिए, कि असल में हमको पकड़ कहाँ से लानी है सहयोग को सीखने के लिए, सहयोग करने के लिए। हम लोग बिल्कुल अंधाधुंध, जैसे आपने कहा कि माँ ने ये कहा तो वो वही बात को दोहराने लग गए। पर हम लोग की जब ग्रोथ हो रही थी तब माँ ने और भी बहुत बातें कही हैं, बाद में भी बहुत बातें कही हैं। तो पूरा सार जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि खाली हम एक बात को लेके और उसी पे अटक जाएं। सॉरी, मैंने बीच में थोड़ा सा अपनी टिप्पणी कर दी। तो नहीं आप नहीं, कृपया आगे आप जो बोलिए, अब बोल रहे हैं बहुत अच्छा बिल्कुल बता ठीक रहे हैं बोल रहे आप। हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है, जो मैं हर एक भाई बहन को, जितने भी सहयोगी हमारे भाई बहन हैं, उनको सिर्फ एक चीज बतलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मदर की एक बात सुनी है और दूसरी नहीं सुनी है, तो आप जो मदर ने कहा उसी को मानोगे, इसमें कसूर आपका कोई नहीं है। जिसने दूसरी बात सुन ली वो तो समझ जाएगा, जिसने दूसरी बात नहीं सुनी वो नहीं समझ पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जी। एक जगह कहीं प्रोग्राम मदर कर रही थी, छोटी जगह थी। तो वहां पर जिस कुर्सी पर उनको बैठाला गया वो कुर्सी बहुत छोटी थी, तंग कुर्सी थी। तो मदर रिलाइजेशन देनी थी, तो उसके बाद उनका जो हाथ था कुंडलनी चढ़ाने का, तो वो यहाँ आज्ञा तक गया, उसके ऊपर उठ ही नहीं सकता था, बिल्कुल टाइट कुर्सी थी। तो जब प्रोग्राम चल रहे तो बाद में प्रोग्राम हुए तो वहां बताया गया भाई कि यहाँ जाके गांठ बांधी। तो एक साहब खड़े हो गए, बोले मदर ने तो यहाँ तक कहा है, आज्ञा तक, आप कह रहे हो यहाँ से खड़े हो। तो मैंने कहा नहीं मदर ने, आपको गलत फहमी होगी, यहाँ पर यहाँ तक बजा जाके बांधना है। तो बोले मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। तो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही इज राइट, बट द पॉइंट इज दिस, कि इसको क्लेरिफाई करने वाला भी कोई होना चाहिए। इसमें उसका कसूर नहीं है, उसको ये मालूम नहीं, कोई आदमी उसको बता दे कि ये रीजन था इसलिए नहीं कर। मदर ने बहुत सी ऐसी बातें करी हैं कि उनमें से कुछ तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, और कुछ ऐसी हैं जैसे उन्होंने कहा कि सुबह उठ के किसी को अखबार नहीं पढ़ना है। ये तो कहा उन्होंने, कहीं दो तीन लेक्चर्स में कहा। तो साहब सबने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, मैंने भी बंद कर दिया। उसके करीबन 4 5 6 साल बाद, जब ये नोएडा का घर बन गया इनका, श्री माता जी का, तो वहां हमको बुलाया। हाँ, वही वही नोएडा की बात। तो हम सुबह सुबह गए उनके यहाँ, करीबन 8 बजे करीब गए थे। तो सर सीपी सामने बैठे थे, श्री माता जी अपने कमरे से निकल के आए। तो टूटते मुझसे बोली, कैसे हैं डॉक्टर, हमको डॉक्टर साहब बोलती थी, कैसे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा ठीक है, क्या खबर है। मैंने कहा कैसी खबर श्री माता जी। अरे आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा नहीं श्री माता जी। आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, आपको तो अखबार पढ़ना चाहिए। वो क्यों श्री माता जी। क्योंकि जब तक आप दुनिया भर की खबरें नहीं सुनेंगे जो गलत है, जो लोग गलत कर रहे हैं, वहां पर आपका चित्त अगर नहीं जाएगा तो वो लोग कैसे ठीक होंगे। इसलिए आपको अखबार पढ़ना चाहिए। अब देखिए, जिसने ये सुना है कि अखबार नहीं पढ़ना है वो तो एडमेंट है। बाद में उन्होंने कहा नहीं आपको अखबार पढ़ना चाहिए। एक बार आप जब पक्के हो जाते हैं तब आपके लिए सब कुछ फ्री हो। ऐसे ही शुरू में वो बोले कि भाई निगेटिव जगह पर मत जाया कीजिए आप लोग, जैसे पब वगैरह है जहाँ शराब वराब बिकती है, बटती है, या सब लोग बैठ के पीते हैं, वहां आप लोग मत जाया कीजिए। आप निगेटिव वाइब्रेशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उसके 4 5 साल बाद जब उन्होंने देख लिया कि ये बच्चे अब सद गए हैं, तो उन्होंने लेक्चर में कहा है, नाउ यू पीपल कैन स्विम इन द वाइन, कि हाँ। आप शराब में तैर सकते। शुरू में तो ये कहा, बाद में ये कहा। जब तक किसी को पूरी नॉलेज नहीं है तब तक वो भ्रम में रहता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि पूरी बात को सुने, फिर उसके बाद का। बहुत से अब वो ऐसे ऐसे कार्य करती थी कभी आप, क्योंकि मैंने देखा है सब कुछ।
कि एक साहब जो थे, ये नोएडा के थे, जब श्री माता जी को जाना होता था तो वो बहुत थोड़ा राइट साइड थे। सारा तैयारी ये वो बेबरे घड़ी देखे, बेबरे घड़ी देखे। तो मदर ने कहा कि आप क्या बेबरे घड़ी देखती, जाना मुझको है, आपको थोड़ी जाना है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो चुप हो गया बेचारा। खैर श्री माता जी चली गई। उसके बाद 2 साल बाद लौट के कहीं से आई, किसी कंट्री से उतरी, तो मैं भी था, वो वही लड़का भी वो था वहां पर। अच्छा, वेरी नाइस है जी। वो भी खड़ा था। उन्होंने अपना सूटकेस खोला और सामने से एक एक छोटा सा केस निकाल के दे दिया उसको, लो ये तुम्हारे लिए। उसने खोल के देखा तो उसमें घड़ी थी। कैन यू इमेजिन? तो दिस इज हाउ शी यूज्ड टू वर्क। आप उनको उनको पहचान ही नहीं सकते। उनको पहचान सिर्फ एक उससे सकते, पूरी तरह से तो नहीं, कि उनकी भक्ति उनकी शरण में चले जाए। और शरण में कैसे जाएंगे? जब तक कि आपके अंदर डिटैचमेंट नहीं होगा। हमें याद है, रोम आश्रम की शायद बात है, कि सारे लीडर्स बैठे थे, 8-10 लोग। जब खत्म हो गए, बहुत बढ़िया, मदन ने कुछ प्रवचन छोटा सा दिया था, 15-20 मिनट का। हम लोग बहुत सीरियस थे, तो मदर उठ के चलने लगी ड्राइंग रूम की तरफ। सब लोग खड़े हो गए मदर के पीछे, पीछे पड़ गए मदर के। जैसे बच्चे नहीं होते, हमको ये खिलौना चाहिए, ऐसे ही हम लोग पीछे पड़ गए कि श्री माता जी सहज योग में डीप कैसे हो। सब लोग थे, ये फैन भी था, ये जूडो थे, सारे जितने लीडर सब लोग वहाँ। तो सब मतलब बोली, अरे आप लोग हो जाइए, चिंता काहे के लिए करते हैं? नहीं, श्री माता जी प्लीज टेल, प्लीज टेल। सब लोग बोले बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे बोलते, प्लीज टेल मी। एकदम से मदर रुक गई, एंड शी यूज्ड ओनली 2 वर्ड्स। रुकी, यूं बिल्कुल देखा सबकी तरफ, एंड शी सेड फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट। बस, दीज 2 वर्ड्स। और जैसे उन्होंने ये बोला, फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट, सबकी कुंडलियां ऊपर चढ़, सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे बोलते हो, एवरीथिंग स्टैंड स्टिल। जैसे थे वैसे बुद्ध बन के सब खड़े रहे। श्री माता जी धीरे से निकल। ये सब चीजें ऐसी हैं जो, इसको पहले पाना है। लोग बाग बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए जो शुरुआत हुई, हम आपको बता रहे हैं सहयोग कैसे शुरू हुआ। जब मैं 81 में आया तो कलर्ड फोटोग्राफ तो इंडिया में थी नहीं था। वो 1.5 इंच बाई 2 इंच की ब्लैक एंड व्हाइट की इतनी बड़ी फोटो होती। तो हर एक को दे दी जाती थी। उसकी कीमत 1 रुपया होती थी। तो हर एक से 1-1 रुपया ले लिया जाता था, कोई इसमें प्रॉफिट नहीं था। तो मदर हमसे पूछती हैं करीबन, मे बी नेक्स्ट ईयर, जैसे 81 में आए तो 82 में पूछते हैं कि ये आप लोग जो फोटो देते हैं ये कैसे देते हैं? उन्होंने कहा, श्रीमाता जी 1 रुपए में देते हैं, 1 रुपया कॉस्ट है, उतने में दे देते हैं। बोले नहीं, आप 1 रुपया भी मत लीजिए, आप लोग ये फोटो आप लोग अपनी तरफ से दी, फ्री। नहीं तो लोग बाग सोचेंगे कि इसमें भी कुछ कमाई चल रही है। उस दिन से फ्री फोटो फोटो सबको दी जानी। दैट वाज द बिगनिंग। और एक बार मुझे याद है, बिल्कुल भी पैसा हमारे सहयोग में था ही नहीं। ना हम लोग किसी से कंट्रीब्यूशन मांगते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो मदर पूछती थी, क्या करते हैं आप लोग, कैसे चलाते हैं खर्चा? तो रिक्वेस्ट की, श्री माता जी कुछ परमिशन दे दीजिए इनसे कि 5-6 5 रुपए भी पर हेड ले लें तो कुछ काम चलेगा। कुछ फूल वूल सब आते मंदिर में, सब चना वगैरह आता है। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से श्री माता जी ने कहा, अच्छा 5 रुपए से ज्यादा मत लीजिए किसी से। यहाँ से शुरुआत की, कि हमारे पास पैसा था ही नहीं, लेकिन आपस में बहुत प्रेम था एक दूसरे के। और डू यू नो उस टाइम पर सबसे बड़ा नियामत चीज क्या होती थी? सबसे बड़ी नियामत होती थी
कि किसी तरीके से श्री माता जी का कोई ऑडियो कैसेट मिल जाए, क्योंकि वीडियो तो उन दोनों थे ही नहीं 81 में। तो जब भी कोई फॉरेन से आता था तो हम लोग एयरपोर्ट जाते थे उसको रिसीव करने, बाकायदे जैसे वीआईपी कोई आ रहा है। और ये भी तो हमेशा मालूम होता था कि कैसेट लेकर आएगा, उसके हाथ से कैसेट लेते थे और भागते थे उसकी कॉपी कराने के लिए। एकदम से 1 दिन या 2 दिन के अंदर सब में वो बढ़ जाती थी। इस तरीके से सबके पास मदर का लफ्ज पहुंचता था और कोई जरिया ही नहीं था। बहुत बढ़िया। आ रहा है। सो नाउ इट्स ऑलराइट, यस। हाँ। सो द पॉइंट इज दिस कि हम लोगों के पास कुछ था ही नहीं, शुरू में कुछ भी नहीं था। आपको एक किस्सा बताता हूँ कि क्योंकि मैं मदर का अटेंडेंट था, तो एक नेताजी आए। वो बहुत मदर से मिलना चाहते, वहीं बसंत विहार वाले घर में। और मदर उनसे मिलना नहीं चाहती थी। तो बार बार वॉरेन फोन उठाते थे, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना कर देते। तो उन्होंने मुझको पकड़ा कि ये यहाँ रहते, तो मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब आप लोग तो बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, हमारे लायक कोई सेवा हो बताइए, कहीं मंदिर अंदिर बनवाना हो, कुछ चाहिए हो। अच्छा पैसे की बहु हम लोग बस था ही नहीं पैसा कती। यानी सफदर जंग में फर्श पे बैठते थे, दरी भी नहीं थी कुछ लोगों का, तो लोग घर से बोरा लेके आते थे उस पे बैठते। तो उन्होंने मुझको घास डालने की कोशिश की कि जो कहिए मैं करवा दूं उसको, मदर से मिलवा दीजिए, उनका एम ये। तो मैंने मदर से कहा, श्री माता जी, ये जो नेताजी आए हैं, ये मुझसे कह रहे थे कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। मदर ने उसको फिर डांट लगाई, बोले आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं, आप जितना पैसा चाहेंगे सब आएगा, लेकिन ये देख लीजिए सही आदमी से गलत आदमी से उनसे कोई पैसा की बात ही नहीं की, कोई जरूरत नहीं। और देखिए उसके बाद कि हम लोग सिर्फ साल में एक बार खड़े होकर कहते थे कि भाई फ्यू क्या कहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन आप लोग दीजिए, अब मंदिर में कालीन लगवाना है, ये करवाना है, रंगाई पुताई करवानी है। तो सब अपने आप आता, कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई इतने साल। सब लोग, आप तो पुराने, आपको सब मालूम है, जी। सब लोग हंसे मिलके प्रेम से रहते थे। अब ऐसा ऐसा हो गया है कि, कि हम ये जानते हैं कि सहज योगी कोई पैसा ऐसा नहीं मारता, लेकिन पॉइंट सारा ये है कि पावर का गेम आ गया। कुछ लोगों को है कि हम कंट्रोल कर लें। सहज योग को कोई भी कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इट इज जस्ट लाइक दिस थिंग कि जैसे आप कह रहे हो कि हम परमात्मा को कंट्रोल, वो नहीं कर सकते। मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि एक दूसरे से मिलो, उनको उनकी गलतियां ना बताओ, उनको कंधे पे हाथ डालो। बहुत से लोग कैसे पकड़ के आते हैं कि साहब मेरा विशुद्धि पकड़ा, मेरा ये आज्ञा पकड़ा। कंधे पे हाथ रखो, दो चार हंसी मजाक की बात कर लो, अपने आप साफ हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना। तो ये चीज चले तो ज्यादा अच्छा है। बाकी सहज योग में कंट्रोल किसी को कोई नहीं कर सकता। और ये ये जो आपका वो है, मैं इस बात से थोड़ा असहमत हूँ कि आप किसी को कहते हैं अनमोल रतन ये हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है संजय जी। हाँ जो जी। जो रतन होगा वो खुल के आएगा, और जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। उसके लिए कोई भी जरूरत नहीं। हाँ ये बात जरूर है, ये आप ठीक कार्य कर रहे हैं कि जो जो चीजें लोगों को नहीं मालूम है वो मालूम पड़ जाए। एक छोटा सा और आपको सबको बता दूं, लोगों को मालूम भी है कि मदर ने आज तक, मैं उनके साथ रहा हूँ, कभी भी किसी को किसी काम करने के लिए मना नहीं किया। कोई आया कि माता जी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लो ना, बना लो, ये कर ले, हाँ कर लो। तो सहज योग में लोग बाग आते थे मालूम किस लिए? अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, कि हमारी बीमारी दूर हो जाए। तो वो बहुत कॉमन चीज थे। मैं तो डॉक्टर था, तो मेरे को मदर ने हर जगह भेजा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी रशिया, कभी अमेरिका, सब जगह उन्होंने भेजा कि
कि आप डॉक्टर, हम और डॉक्टर यूसी राय इंडिया से जाते थे, डॉक्टर बॉगडाउन, डॉक्टर रुस्तम लंदन से, हर जगह से, ऑस्ट्रेलिया से फॉरेन जाते थे, हर 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 जगह कंट्री से उन्होंने सबको भेजा। और एक सबसे बड़ी जगह थी कि रशिया में इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भेजा गया था। वो हम लोगों ने अटेंड किया। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, यू विल नॉट बिलीव कि 3/4 ऑफ द हॉल खाली हो गया। मतलब बदर का जैसे ही खत्म हुआ, वो खाली हो गया। तो व्हाट आई वांट टू से दिस थिंग, कि सहज योग में प्लीज पूरी चीज को जानिए, समझिए और एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर आप मदद नहीं करते हैं तो कमी आपके अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं। ये बिल्कुल समझ लीजिए। जो कुछ आप कर सकते कीजिए, और कभी भी किसी के बारे में ये ना कही कि तुम्हारा ये चक्र पकड़ा, तुम्हारा ये चक्र पकड़ा है। ये गलत है। डॉक्टर साहब, मेरे को ये पहले दिन याद है जब मैं आया था 84 में, तो आपने बहुत समय दिया था मुझे। अपने घर बैठाते थे, वहाँ के लेक्चर सुनता था। आप मेरे को पीछे से हेल्प करते थे। आपने मेरी पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट देकर मेरी प्रॉब्लम्स को समझा, और मुझे दिशा भी, मैं कहूँगा कि बहुत साल आपके पास बैठ के मुझे बहुत सीखने को मिला, जहाँ कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स भी थे। और ये जो काम आपने किया मेरे लिए, ये आगे चल के मैंने जब श्री माता जी से कभी कभी बातचीत करी थी, तो वो यही कहते थे कि आप कम से कम महीने में एक सहयोगी पकड़ो और उसका वो बन जाओ, मतलब उसका सहारा दो, उसको उसको हेल्प करो, उसको खड़े होने के लिए, उसको समझाओ, उसकी तकलीफें, उसके प्रश्नों का उत्तर दो। तो अभी मैंने श्री माता जी को कभी पूछा था कि माँ, ये मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो माँ कहे, तुम हैरान हो, जब तुम करने लगोगे तो तुम्हारे अंदर वो सब आ जाएगा, जो उसको जानना है वो अपने आप तुम्हारे अंदर से बह जाएगा। जैसे तुम्हारे अंदर से कविता बह जाती है, जैसे संगीत बह जाता है। तो वो बड़ी सीख थी डॉक्टर साहब मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतने सालों में, मैं ये नहीं कह सकता कि हर महीने एक को खड़ा करा होगा मैंने, मगर वो कहने लगी कि हर महीने अगर हम एक भी व्यक्ति को, पूरे साल में एक इंसान 12 लोगों को खड़ा करे, तो पूरी दुनिया में सहयोग फैल जाएगा। मुझे अभी भी याद है, आप, आई डोंट नो, आपने सुना हो कभी, ये श्री माता जी उदाहरण दिया करती थी कि आपका चित्त वहां चला हाँ, जाएगा किसी को खड़ा करने में। याद है आपको? मैं बिल्कुल तो सही, वहीं से हूँ। बिल्कुल आई सही। एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, एंड थैंक्स टू यू। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी का, ये सब श्री माता जी ने किया। शुरू शुरू में हमको लगता था कि मैंने इसको भी रियलाइजेशन दिया, इसको भी रियलाइजेशन, जितने भी लोग हैं इनमें से सबको ही करीब करीब, मतलब मोस्टली लोगों को का ऊपर काम किया या उनको बताया। ये लोग बाग अभी भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका लेक्चर सुन के मैं सहयोग में आया। ये सब भ्रम की बातें हैं। जब तक श्री माता जी नहीं चाहती हैं, कुंडलनी आपकी नहीं उठेगी। आपको ये चाहिए, आप सिर्फ श्री माता जी को प्यार कीजिए, उनकी उनकी हर बात को मानने की कोशिश कीजिए। डेली 10-15 मिनट सुबह, ज्यादा ध्यान नहीं है। लोग बाग कहते हैं 3 घंटे का मेडिटेशन चल रहा है, कोई कहता है 4 घंटे का मेडिटेशन चल रहा है। 4 घंटे कैसे? को आपको तो, या तो आपकी वो स्थिति हो जाए कि आप हर वक्त मेडिटेशन में हैं, आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं, तो आप निर्विचार रहे, वो तो ठीक है। एक सहज योगी को क्या होना चाहिए? उसको सिर्फ, जैसे एक शीशा होता है ना, मिरर, तो आप उसके सामने जाइए तो आपकी शक्ल आ जाएगी, मैं जाऊं तो मेरी शक्ल आ जाएगी। ऐसे ही एक सहयोगी होने चाहिए कि उसके सामने से जो भी है गुजर जाए, पे रिएक्ट ना करें। जब तक आप रिएक्ट करते हैं तो ये देखिए कि अभी आपके अंदर थोड़ी सी कमी है। रिएक्शन का मतलब क्या है? कि थोड़ी सी ईगो अभी आपके अंदर है। आपका जब रिएक्शन बंद हो जाए, तब अपने आप को सहयोग एक्चुअली समझना। कभी आप शांत हो जाएंगे, जब रिएक्शन बंद हो जाएगा तो बहुत आपको अच्छा लगे, मस्त हो जाएंगे। वो चीज बहुत। और मेन चीज तो, हर आदमी सुख चाहता है। सहयोग में हमने देखा, जिससे बात जी। करो हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, सुख चाहता है। अब सुख 3 प्रकार के होते हैं। एक सुख होता है जड़ से जड़,
जड़ का आनंद, जिसे आनंद आप बोलते हैं, सुख, आनंद। जड़ से जड़ का आनंद, वो क्या होता है कि जैसे आपने कोई मीठा खा लिया, मिठाई आपने खाई, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको आनंद आ गया, वो मीठा भी जड़ था, आपकी सोच भी थी, 10 मिनट आपको अच्छा लगा, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं जड़ से जड़ का आनंद। आपने नई मोटर ले ली, बड़ा अच्छा लगा, बड़े खुश हुए, थोड़े दिनों बाद वो भी, इसको बोलते हैं जड़ से जड़ का आनंद। दूसरा होता है जड़ से चैतन्य का आनंद, जो हम लोग हैं कि कभी हम लोग जड़ बन जाते से फायदा उठाते हैं, वो कभी अपने आत्मा का आनंद लेते हैं, दोनों का फायदा हो। और मुझे याद है एक बार, जो तीसरा है, तीसरा वो ये है कि चैतन्य से चैतन्य का आनंद। एक हुआ जड़ से जड़ का, एक हुआ जड़ से चैतन्य का, फिर चैतन्य से चैतन्य का आनंद। ये क्या होता है? मुझे याद है श्री माता जी ने एक बार कहीं कहा था, ऐसे ही था, मतलब यही दिल्ली की बात, दरवाजे पे खड़ी थी श्री माता जी, जैसे ऑर्डनरी घर के कपड़े पहने थे, हम पीछे थे अटेंडेंट। तो ऐसी बोली, डॉक्टर साहब मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब आप लोग अपने सहस्त्रार से मेरी पूजा करें। हाँ। तो सहस्त्रार का मतलब है चैतन्य से चैतन्य की, वो आनंद सबसे बड़ा परमानंद जिसे बोलते हैं, वो आनंद हम सहयोगियों को श्री माता जी देना चाहिए। ये धीरे अपनी धीरे पूजाएं बढ़ेंगे कराएं। आपके हैं। उनकी जो पूजाओं में हम बैठते थे, तो वो हम्म, एक्चुअली बहुत अद्भुत समय था जब वो स्वयं बैठी होती थी हमारे आगे, और हम उनके हम्म, आगे बैठे होते थे, और पूजा हो रही है, सहस्त्रार से ही श्री माता जी हमारे को अपना प्रकट करती हैं, अपना सारा ज्ञान, अपना सारा जो सहज का हम्म। अनुभव है। और कभी कभी तो हम इतने बेवकूफ होते हैं कि हम लोग तब भी कुछ सोच रहे होते हैं, या कहीं और नहीं चित्त नहीं, चला जाता है हमारा। आप बेवकूफ नहीं होते हैं, हाँ ये हाँ नेचर है कि उस हाँ वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, और हाँ। थोड़ी देर बाद ग्रेजुअली डिमिनिश करता है। तो आप उसको अगर डेली लगे रहेंगे, फिर एक स्थिति आएगी जो कि आनी चाहिए, कि आपको जो मदर कहती हैं कि आप गुणातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं, और धर्मातीत हो जाते करेक्ट। हैं। आप धर्म के ऊपर हो जाते हैं, आपको सब धर्म अच्छे लगने लगते हैं, किसी धर्म में आपको कुछ, जो धर्म की अच्छाइयां हैं वो आपको अच्छी लगती। और गुणातीत क्या होते हैं? जो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और तीसरा है कालातीत, आपका समय का आपके ऊपर कोई असर नहीं। हम्म। आप जब चाहिए उठ के ध्यान कर लीजिए, आप ध्यान में रहते हैं। करेक्ट। एक्चुअली अब ये कहना गलत है कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में आपको रहना चाहिए। अगर नहीं रहते तो अपना टेंशन एक मिनट अंदर ले जाइए, आप आ जाएंगे। अब तो अब जो बहुत सारे सहयोगी ऐसे हैं जो अपना चित्त अपने अंदर, अगर आपका चित्त आपके अंदर है तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर चित्त बाहर रहेगा तो आप पकड़ जाएंगे। मुझे याद है कि जब मैं मदर के साथ अटेंडेंट था, तो श्री माता जी उन दिनों पुराने लेक्चर अगर आप सुनिए तो कहती थी कि मेरे साथ तो रिले रेस चलती है। 8 घंटे एक ग्रुप रहता है, फिर 8 घंटे एक ग्रुप रहता है, फिर 8 घंटे एक तीसरा ग्रुप रहता है, एक साथ सब काम ही नहीं कर सकते। मुझको ये लगता था कि मैं तो मदर के साथ 24 घंटे रहता, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। खैर एनीवे, कुछ दिनों बाद हम लोग इंग्लैंड गए, वहां से अमेरिका। अमेरिका में पहले दिन मदर बोली, उनको शॉपिंग का बहुत शौक था, वो हर जगह शॉपिंग करते कि चलिए मार्केट घुमा लाए। हम बहुत घबराते थे, इसलिए माता जी के साथ शॉपिंग हमने बहुत देखी, हमें डर लगता। बोली चलिए आप, चलिए। मैंने कहा नहीं श्री माता जी, मैं नहीं जाऊंगा। मुस्कुराती चली गई। अगले दिन फिर आई, अरे चलिए आप यहाँ, ये पहली बार आप आए, चलिए। तो हमको ले गई। अब हमने पहली बार ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी, सब दुनियादारी वहां की देखी, तो मेरा चित्त बाहर की तरफ चला गया। अभी कुछ नहीं। वहां से लौट के आए,
तो मदर तो अपने बेडरूम में चली गई, वहां पर 5-6 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। और मैं ड्राइंग रूम में जमीन पे बैठ गया और टेबल के ऊपर हाथ रख के ऐसे ही बैठ गया, थक गए थे हम लोग। तो साहब 2 मिनट बाद वो आया, लीडर वहां का, डेव डम्फ्री, कि डॉक्टर निगम, यू आर स्नोरिंग। मैंने कहा, आई नेवर स्नोर, नो नो, यू आर स्नोरिंग। तो मैं चुप हो गया। फिर वो चला गया अंदर। फिर दोबारा सो गया मैं। अब और जोर से खर्राटे लेने लगा। फिर दोबारा वो आया, मदर इज बीइंग डिस्टर्ब, यू आर स्नोरिंग। तो फिर उसने जबरदस्ती उठाया मुझको। तब मुझको ये मालूम पड़ा कि चित्त जब बाहर जाएगा तो यही हालत होगी, चित्त अंदर रहेगा तो ये हालत। तो ये सारी चीजें ऐसी ग्रेजुअली देखी हैं, तो उन्होंने हाँ, हमारा घमंड 2 मिनट में बगैर कुछ बोले बराबर कर दिया। वहीं के वहीं। वहीं के वहीं आ गए। अब आपको और एक वो किस्सा भी सुना होगा आपने। जी। एक लीडर थे, बहुत बढ़िया सहयोग, अभी भी है। इट्स वेरी नाइस सहयोग, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम लोग बैठे थे शायद राजेश शाह के गेस्ट हाउस, कहीं गेस्ट हाउस में बैठे। तो हम तो मदर के साथ थे, बाहर से लोग निकलते तो प्रणाम करके चले जाते। एक लड़के को बुलाया यहाँ, वो ऑस्ट्रेलिया का था। उसको कहा, ये जाके इन 2-3 लोगों से कह दो कि तुम वर्ल्ड लीडर बना दिए गए हो। मैं नाम नहीं लूंगा। तो उसको, वो लड़का चला गया, जी श्री माता जी, खत्म हो गई बात। उसके बाद अगले दिन फिर देखा, वो लड़का सामने से निकलता है, इसको बुलाओ बुलाओ। हाँ भाई, तुमने सबको बता दिया? जी श्री माता जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला, श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज गिव मी दैट पावर दैट आई कुड do your whatsoever you want to be done. Please give me the strength so that I could perform. उन्होंने कहा, उसने ऐसा कहा? बोले हाँ। बोले जाओ उससे कह दो जाके कि तुम आज से वर्ल्ड लीडर नहीं हो। एक दिन वर्ल्ड लीडर रहा, उसको निकाल दिया। अब मेरे को काटो तो खून नहीं। मैं बैठा कि मदर ने इसको क्यों निकाला, इसने गलती क्या की? उसने ये भी कहा, श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच, गिव मी द स्ट्रेंथ सो दैट आई कुड परफॉर्म माय ड्यूटी। इसमें क्या गलत? अब मैं बहुत परेशान रहा कई दिनों तक। तो बाद में हमने फिर पूछा, एक और थे सहयोगी, वो भी मदर के साथ बाहर बहुत रहते थे। तो उन्होंने बताया कि उसने ये कहा कि श्री माता जी, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ सो दैट आई कुड परफॉर्म द ड्यूटी। मदर का ये कहना, तुम कुछ भी नहीं करते हो, हम करते हैं। व्हाई डिड यू से दिस थिंग दैट यू डू दिस? ये कितनी गहरी चीज है। अब हम तो हिल गए थे। अब वो बात समझ में आती है कि हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर हम सच्चे सहयोगी बन जाए, ईमानदारी से काम करें। और और जो लोग हमसे, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी संजय, आई एम टेलिंग एवरीबॉडी, कि आप पावर से भागोगे। आपको कहा जाएगा कि आप ये बन जाओ और आप उससे भागोगे। क्योंकि जो मजा, वही हमको स्टोरी याद आती, समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज की एक बार कुंडली चढ़ गई, ये बहुत फेमस किस्सा है। तो भागते जी। भागते गए समर्थ रामदास के पास कि गुरु जी, राजपाट ही आप संभालिए, मैं तो अब यही करूंगा, यहाँ झोपड़े में रहूं। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वो काम तुम्हारा, मैं ये यहाँ। तो वैसे ही है कि आप खुद इसमें इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। अभी थोड़े दिनों की बात है, सब लोग प्रेम से रहें तो सबसे अच्छी चीज है, और सब रहेंगे हमारा शिव। सहयोग को कोई नुकसान नहीं कर सकता। बस इतनी सी चीज है, सब मिल के रहें, पुराना वाला प्रेम वापस आ जाए सबके साथ, बहुत बढ़िया बात। वो आएगा, जरूर आएगा। ये सब जो कंट्रोल और ये पावर वाली जो गेम अभी भी चल रही है,
ये मुझे पता है कि श्री माता जी उसको ठीक कर देंगी समय के साथ साथ, सब में वो अकल आ जाएगी। हम सब एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमें समझ है इस बात की, सहयोग जो मेरे दिमाग में आज जो मेरे अंदर परिपक्व हुआ है, वो यही मैं समझ आती है कि ये प्रेम है। श्री माता जी ने हम लोग को कितना प्रेम दिया, हम लोग ने जो ग्रहण किया है श्री माता जी के समय पे उनके साथ, आज श्री माता जी निराकार में ही वो हमारे हृदय में प्रवेश कर सकती हैं। यदि जैसे आपने बताया कि हम अंदर चले जाएं और हम बिल्कुल डिटैच हो जाएं और श्री माता जी पे समर्पित हो जाएं, तो वो हमारे अंदर प्रेम बन के वापस आती हैं और उस प्रेम से हम सारी दुनिया को बांट सकते हैं। उसके अलावा सहयोग है ही कुछ नहीं मेरे हिसाब से तो, केवल प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम है तो सब एक बिल्कुल सही बात। समान है, हम लोग एक परिवार पहले है। आप आपको अगर पुराने दिन याद हो, हम जी। लोग कितना मिलते थे, एक दूसरे के घर पे जाके खाना खाते थे। हाँ। कभी कभी तो अपने घर से सब लोग लेके आते थे, एक साथ बैठ के खाते थे। जी। कितने अच्छे मतलब वो थे। वो बहुत। चीज अब एक तो नंबर बढ़ गया, ये भी बात है। हम्म। लेकिन यही है कि सब थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो। हो जाएगा। हम मैं सब तो माँ से ये बिल्कुल। प्रार्थना करते हैं कि ये प्रेम की शक्ति सबको अपने ये अपने लपेट। बहुत से लोग पूछते हैं, फोन भी करते हैं। मैं यही कहता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, माँ से प्रार्थना करो, बस हो जाएगा। सब ठीक होगा। ठीक है, ठीक है। और ये भाषा जो है वही सहज भाषा है, अगर जो इस भाषा से अलग बोलता है कुछ, तो वो सहयोगी हो ही नहीं सकता। ये तो बात सत्य है कि जो प्रेम की भाषा नहीं समझेगा, जो जिसके अंदर उदारता नहीं आई, जिसके अंदर क्षमाशीलता नहीं आई, जो अपने को सबको समेट के साथ नहीं ले सका, वो सहयोग है ही नहीं, उसको अभी सहयोग समझ ही नहीं आई है। और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपके साथ आज उसका जो रीजन बातें मालूम क्या हुई। है? जी जी। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जैसे ही चक्र आपके खुलेंगे, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बतला रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। जी इसको कंफर्म करने के लिए मैंने डॉक्टर बॉगडॉन से पूछा, क्योंकि मदर के साथ वही बहुत रहे। तो मदर ने कहा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, एक दो बार ही होगा। तो जब आपका हृदय चक्र खुलता है ना, तो आपके अंदर इतना प्रेम आता है, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आपको लगता है कि बगल में शेर होगा बैठा, तो उसको भी कुत्ते की तरह प्यार कर। इतनी प्रेम अपने आप चक्र खुलने से आता है, आपके मेंटल से नहीं आएगा। जैसे जैसे चक्र खुलते जाएंगे, आपके अंदर प्रेम आता है। बस यही चीज करनी है हम लोगों को, कि चक्रों की अपनी सफाई रखें, जितनी हो सके एक दूसरे की मदद करें। और भाई मैं इसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, न मैं कुछ के आगे बोल सकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज बहुत ही दिलचस्प बातें हुई हैं, आपने जो भी हम लोग साथ शेयर किया है। और मुझे पता है आपके अंदर इतना भंडार है एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का, जो हम सब बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए। मगर इसको फिर एक अगली कड़ी में हम आपके साथ फिर आपके पास आएंगे आपसे बात करने, और लोगों को फिर उस अगली कड़ी में कुछ और आगे बात बताएंगे। और आपके मन में कुछ तैयारी हो कुछ और बताने की, तो आप हमें बताइएगा और फिर हम एक बार फिर से इस कड़ी को आगे लेके जाएंगे। आज के मैं लिए। तो सिर्फ एक ही जी चीज बस बोलना चाहता हूँ, जी जी कि डॉक्टर साहब। सब लोग अपना हृदय खोलें, एक दूसरों का अगर कुछ गिला शिकवा है माफ कर दें, और ABCD शुरू करें प्रेम से। सब सहयोग प्रेम है और कुछ नहीं। कुछ नहीं। उसका आनंद लें, बस और कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य तुम्हारा थैंक यू। धन्यवाद। और थैंक डॉक्टर यू। साहब अगली बार फिर से कुछ दिनों बाद फिर से आपके आगे हम डॉक्टर निगम साहब को फिर से लेकर आएंगे आपके आगे, और खूब बातें करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय जय श्री। श्री